राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिए, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और हमारे घर में मच्छरों का जो आक्रमण होता है वो भी शुरू हो गया है। मच्छर इतने ज़्यादा लगते हैं कि कितनी भी आपके घर में ऑल आउट हो, वैसे ऑल आउट बहुत ही नुकसानदायक होती है, लेकिन उससे मच्छर नहीं जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिससे आपके मच्छर जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और आपको कोई भी केमिकल की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, जैसे आप ऑल आउट लगाते हो, रिफ़िल लगाते हो, वो बहुत ही हानिकारक होती है बच्चों के लिए। डॉक्टर भी उन्हें लगाने के लिए मना करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाती है, हम उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आप जितना कम केमिकल इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। देखिए, हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और सिर्फ हम क्या करते हैं, आलसी हो गए हैं और आलस के कारण उनका प्रयोग हम नहीं करना चाहते हैं। पहले गाँव में इन चीज़ों का प्रयोग करके मच्छर भगाते थे, और आप यकीन मानिए, यहाँ तो जैसे हम खुले में मकान में रह भी नहीं सकते, वहाँ खुले मकानों में रहते हैं, खुले जंगल में रहते हैं, और उनके ऊपर मच्छर का कोई भी अटैक नहीं होता है। उनका रीज़न यही होता है, वो गाँव में ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिनसे मच्छर उनके और पास भी नहीं आते हैं। तो किन किन चीज़ों का वो प्रयोग करते हैं, आज मैं आपको सारी वीडियो में बातें डिटेल में बताऊंगी, और आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। देखिए, तो हमारे घर में ये हम रोज़ धूप बत्ती, अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। आप इन्हें गंगा जी में सिलाते हो, गंगा जी को गंदा करते हो, तो मैं इन्हें नहीं सिलाती हूँ, मैं इन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ। देखिए, इसमें मैंने जो गेंदे के फूल थे वो भी डाल दिए हैं, क्योंकि हम जो पूजा में फूल चढ़ाते हैं उनका इस्तेमाल अच्छी जगह करना चाहिए। तो अब नवरात्रि आ रहे हैं, मैं इन सूखे फूलों का घर में नवरात्रि वाले दिन इस्तेमाल करूँगी, उसकी मैं वीडियो डिटेल में बनाऊँगी। तो देखिए, मैंने ये फूल अलग कर लिए हैं। तो इसमें जो पूजा की सामग्री होती है, जैसे हम दीपक जलाते हैं, दीपक की जो जली हुई बत्ती होती है, मैं सारी इसमें डाल देती हूँ। जो धूप बत्ती के रैपर होते हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, और जो तिल्ली भी होती हैं वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इकट्ठा कर लेती हूँ ये 8 दिन का। ये जो धूप बत्ती होती हैं और ये जो हम चिरागी जलाते हैं उसकी जो बत्ती होती हैं, सारी चीज़ें मैंने इसमें इकट्ठी कर रखी हैं, आपको भी दिख रही होंगी। इनका प्रयोग करके मैं घर के सारे मच्छर भगाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने सारी ये जो फूल थे वो मैंने निकाल लिए, क्योंकि फूल को मैं नहीं जलाऊंगी, इनका मैं प्रयोग अच्छी जगह जैसे नवरात्रि में करूँगी। और ये देखिए, इसमें वो ही हैं, रैपर हैं, और ये धूप बत्ती, और ये जो हम दीपक जलाते हैं उसकी पत्ती, सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर रखी हैं। और आप देखिए, ये इतने फूल निकले हैं, और मैंने बहुत सारे फूल वैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं जो गुलाब के फूल हैं। तो आप चाहे तो जैसे गुलाब की जो लीव होती हैं उन्हें इकट्ठा करके आप अपने फेस पैक पर भी इस्तेमाल कर सकती हो। तो मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। फेस पैक के लिए भी मैंने गुलाब की जो कलियां होती हैं वो इकट्ठी कर रखी हैं, और ये गेंदे के जो फूल हैं ये भी मैंने अलग छाट के रख लिए हैं। तो थोड़ी सी मेहनत होती है। देखिए, आपके बच्चे जब घर में छोटे छोटे होते हैं तो उनका ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करो जिससे कि हमारे बच्चे हमेशा के लिए सुरक्षित रहें, आगे उन्हें कोई भी हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप अपने खिड़की, दरवाजे घर के सारे बंद कर लीजिए, और मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आप इकट्ठा कर लीजिए। और देखिए, मैं उनका क्या करती हूँ, और ये जैसे आप घर में ऑल आउट लगाते हो, देखिए ये हानिकारक होती है। ऑल आउट मैं घर में लगा कर रखती हूँ, जो खुले हमारे स्विच होते हैं ना, मैं उसमें लगा कर रखती हूँ, क्योंकि इसमें देखिए, आप देख सकते हो कोई भी रिफिल नहीं है। क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं उसमें लगा देती हूँ, क्योंकि उन्हें कोई भी प्लग खाली नज़र आता है तो वो कोई चीज़ का इस्तेमाल ना करे, इसलिए मैं उसमें लगा देती हूँ। और ये देखिए, मैं मच्छर भगाने के लिए किसका प्रयोग करती हूँ, और ये देखिए, मैंने एक मिट्टी का जो बर्तन होता है बड़ा सा, जिसमें हम जौ को उगाते हैं नवरात्रि में, वो वाला मैंने बर्तन लिया है। तो मैं इसे भी रख लेती हूँ, ये बहुत ही काम आता है। तो ये मैंने इकट्ठी कर ली हैं बहुत सारी। जो धूप बत्ती थी, मैंने सारी धूप बत्ती को इकट्ठा कर लिया है। फूलों को मैंने अलग कर लिया है। देखिए, गेंदे के जो फूल थे इनका मैं प्रयोग अब नवरात्रि में करने वाली हूँ। और ये मैंने गुलाब के फूल भी सुखा रखे हैं। तो सारी चीज़ें मैंने सुखा सुखा के रख ली हैं।
और ये देखिए, ये नीम की जो पत्तियाँ होती हैं, नीम का पेड़ तो आप जानते होंगे, नीम का पेड़ हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसकी लीफ आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने फेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने वेट के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप मच्छर भगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लीफ जो थी, मैंने 1 महीने सर्दियों में सुखाई थी। वो इसलिए सुखाई थी क्योंकि मैं इनका गर्मियों में प्रयोग कर सकूँ। और देखिए, सर्दियों में तो धूप भी बहुत कम निकलती है, लेकिन जो पतझड़ होता है ना, जब मैंने ये जो लीव ली थी और मैंने ये सुखाई थी, तो थोड़ी मेहनत तो देखो हमें करनी पड़ती है, वो भी अपने बच्चों के लिए। फिर लीव डालकर मैंने ये सारा धुआं अपने घर में स्टोर कर लिया है, और 1-2 घंटे हमें इस धुएं में अपने घर को बंद करके, आप या तो इस धुएं में भी रह सकते हो, क्योंकि ये धुआं आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बहुत ही लाभदायक होता है। और इसे बंद करके आप अपने घर को, या बंद करके आप 1-2 घंटे के लिए घर से बाहर भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें से बहुत धुआं हो जाता है। और इस तरह से आप फिर पूरे घर में इसे घुमा दीजिए। पूरे घर में घुमाने के बाद अपने रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में अच्छी तरह से घुमा दीजिए। फिर जहाँ बेड के नीचे भी इसे एक बार लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप देखोगे घर में, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाएगा। आपके घर के सारे मच्छर भाग जाएंगे। ऐसा करने से ना, आपके जो मच्छर दुबक जाते हैं, बेड के नीचे घुस के बैठ जाते हैं, विंडो के पीछे होते हैं और डोर के पीछे होते हैं, जहाँ भी आपके घर में मच्छर होते हैं, वो सारे मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि धुआं ऐसा होता है जो पूरे घर में घुस जाता है और मच्छर वहाँ से ढूंढ ढूंढ के मार देता है। और आप यकीन मानिए, आपके घर में एक भी मच्छर नहीं रहेगा, और आपके बच्चे बहुत ही सुरक्षित सोएंगे। आपके बच्चों को मच्छर के काटने से जो घर में बीमारियां होती हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मच्छर के काटने से हो जाती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। आपके घर में बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से आप पूरे घर में इसे घुमा दीजिए। फिर घुमाने के बाद आप एक ऐसी जगह इसे रख दीजिए जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा आते हों। तो ये देखिए, ये मेरा पूजा वाला रूम है, यहाँ मैं इसे रख दूँगी जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से मैंने ऊपर पूरे घर में इसे घुमा दिया था, और फिर मैंने इसे एक अच्छी सी जगह पर रख दिया था जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो देखिए, मैंने सारे घर में इस तरह से घुमाया है। आई थिंक आज की जो वीडियो है आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।